अभी हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति क्या है या विशेषता या लक्षण क्या है। इन इंग्लिश यू कैन से इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और फीचर्स और क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो है मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। विशेषता को बताने में हम इसका केवल अर्थ बताएंगे, कि इसका आशय क्या होता है, लेकिन उसी पॉइंट को अगर हमें महत्व में बताना हो तो हम इसे प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ हम इस टॉपिक को लेंगे कि मैनेजमेंट, जो सबसे पहला टॉपिक कि मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये हमारा टॉपिक है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसका आशय यह है कि संगठन बड़ा हो या छोटा, सबके पास कोई ना कोई गोल होता है और उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रबंध किया जाता है। एक छोटा दुकान वाला हो, उसके भी पास में एक उद्देश्य होता है कि हमें महीने में लाख रुपया का माल बेच लेना है, चाहे प्रतिदिन हमें 2, 4, 5, 10 हज़ार का माल बेच देना है। एक बड़ा सा इंडस्ट्री हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट के भी पास में होता है, एक उद्देश्य होता है कि पूरा कंट्री में हमें बिजनेस करना है। तो इस प्रकार से छोटा या बड़ा कोई भी संस्था हो, उसके पास में कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसमें आपको एकदम सिंपल में क्या बताना है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसका आशय यह है कि संगठन छोटा हो या बड़ा, सबके पास कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए ही प्रबंध किया जाता है। अब दूसरा इसका पॉइंट हम लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इसका मतलब प्रबंध जो है, प्रबंध इज़ ऑल परवेसिव, प्रबंध सर्वव्यापक होता है। प्रबंध सर्वव्यापक होता है ऐसा इसलिए क्योंकि यह दुनिया के सभी देशों या सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। हम विश्व के किसी भी देश में जाएं तो वहाँ प्रबंध ज़रूर होता है। हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सब में प्रबंध करना ज़रूरी ही होता है। तो प्रबंध सर्वव्यापक होता है। फिर से इस बात को हम ऐसे समराइज करते हैं, प्रबंध सर्वव्यापक होता है। इसका आशय यह है कि यह दुनिया के सभी देशों एवं सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज़ फाउंड इन एवरी सेक्टर, इन एवरी कंट्री। वी कैन सी इट इन एवरी फील्ड। तीसरा पर हम बात करते हैं प्रबंध इज़ मल्टी डायमेंशनल। इस टॉपिक को छोड़ करके हम इससे इजी वाला टॉपिक हम लेते हैं कि इसे भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या कि ये होता क्या है, लेकिन हम उससे एक आसान लेते हैं कि हम ऑन एवरेज हम 5 पॉइंट लेकर के चलेंगे। हम इजी लेंगे। मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध सतत प्रक्रिया है, प्रबंध सतत होता है। इसे हम बोल सकते हैं गतिशील होता है। इसका आशय यह है कि एक बार प्रबंध कर लेने से पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि इसे लगातार करना होता है। आप इसे ऐसे समझिएगा कि आपने एक बार एक योजना बना लिया, यदि वो योजना सफल हो गया तो उसके बाद भी आपको योजना बनाना होगा। अगर आपने किसी को नियुक्ति कर दिया, स्टाफिंग कर दिया, किसी को आपने काम पर रख लिया और मान लेते कि वो काम छोड़ करके चला गया, तो आप जगह तो खाली रखेंगे नहीं, आपको वहाँ पर किसी दूसरे को काम पर रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि प्रबंध का कोई भी कार्य, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, इसमें से कोई भी काम को एक बार कर लेने भर से पूरा नहीं होता है, बल्कि इसको लगातार करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रबंध सतत होता है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट मीन्स दैट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी डन regularly. When we are doing planning, then only one time after doing planning, the management is not over, while we have to do it regularly. नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी
इसका मतलब है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। आप जैसे आप किसी भी संस्था को देखें कि अगर संगठन है, कहीं पर मैनेजमेंट हो रहा है, संगठन है, तो उसमें एक ही व्यक्ति सारा काम तो करेगा नहीं, बहुत सारा काम होगा। उसके लिए आप पीछे पढ़े होंगे या हम आगे पढ़ेंगे कि प्रबंध के अलग अलग स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। सभी स्तरों पर अलग अलग लोगों को काम पर लगाया जाता है। तो मैनेजमेंट अकेले का काम नहीं है, टीम वर्क है। एक आदमी इसे पूरा नहीं कर सकता है, इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो अब हम इसको समराइज कैसे करेंगे कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। इसका आशय यह है कि प्रबंध अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करना होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट मीन्स दैट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन alone, but while we have to get a group, मैनेजमेंट अकेले नहीं होता है, बल्कि इसके लिए हमें एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। अब इसके अलावे इसमें हम एक इसमें जो पॉइंट है उसके अलावे हम दूसरा पॉइंट को ले लेते हैं। मैनेजमेंट इनटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंध अदृश्य होता है। इसका आशय यह है कि हम प्रबंध को देख नहीं सकते। प्रबंध करने वाले मैनेजर को तो हम देख सकते हैं, प्रबंध को हम नहीं देख सकते, बल्कि किसी संगठन के सक्सेस या फेल्योरिटी के द्वारा हम समझते हैं कि प्रबंध सफल हो रहा है या असफल हो रहा है। तो प्रबंध अदृश्य होता है। आपको इतना ही ध्यान में रखना कि प्रबंध अदृश्य होता है। इसका आशय यह है कि प्रबंध को न तो देखा जा सकता है, न तो छुआ जा सकता है, बल्कि सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। It means that management cannot be seen, it cannot be touched, it has to be realized with the success and failure of the organization.